दूसरे उम्मीदवार जलील हाजी साहब, अंसारी रेहान अहमद साहब, सलीम अनवर साहब और सभी वार्ड के जिम्मेदारान, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों और मेरी मां और बहनें, सभी उम्मीदवार, सभी मुकर्रीर अपने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताऊंगा कि आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहां पर यूनियन बैंक नदी के इस तरफ थी, वो नदी के उस तरफ चले गई। किला पुलिस स्टेशन के पास 7/12 का उतारे का तलाटी का ऑफिस था, वो नदी के उस तरफ चला गया। महाराष्ट्र बैंक गौस पार्क की दरगाह के पास थी, वो नदी के उस तरफ चले गई। अब रहा कारपोरेशन का सवाल, तो आप अगर मौसम पुल पर जाते होंगे तो जहां पर छावनी पुलिस स्टेशन का एरिया है, उसके सामने बकरे की गोश्त की दुकान के सामने वाले मैदान में फिरका परस्त कारपोरेशन भी उस तरफ ले जाने की तैयारी में है। अगर आप चाहते हैं कि शेख रशीद साहब का देरीना ख्वाब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भवन कारपोरेशन हमारे इलाके में कायम रहे, अगर आप चाहते हैं कि 2002 की यादी का लफड़ा, 2002 की मामलात, SIR के मामलात में आप और हमारी बच्चे बच्चियां का मुस्तकबिल खराब ना हो, तो आपको सिर्फ शेख आसिफ साहब के हाथों को मजबूत करना होगा। अभी शहर में आपने देखा होगा कि एक बंदूक आई, एक पिस्तौल आई ऑटोमेटिक, और वो पिस्तौल के साथ 2 लोग पकड़ा गए, और वो दोनों लोगों का फोटो मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ वायरल हो रहा है। जिस शख्स के सर में से बाप का साया हट गया हो, जिसका बाजू खलील दादा गुजर चुका हो, उस शेख आसिफ को मारने के लिए बंदूक लाई गई थी। जो बंदूक के साथ पकड़ा गया वो मुफ्ती साहब के साथ उनका फोटो वायरल हो रहा है। अब आपको बताना है कि आप उस शेख आसिफ साहब के साथ खड़े जिसको मारने के लिए सामने वालों ने बंदूक लाया, उसके लिए आपको उसके साथ नहीं, उसको ऑटो की ताकत से बताना है कि आप आसिफ शेख के साथ उसकी हमदर्दी में उसके लिए सीना सुपर होकर खड़े हैं। यही आपकी सच्चाई, यही आपकी सच्ची हमदर्दी आसिफ शेख के साथ होगी। आज दादा भूसे ने मीटिंग लिया अगले हफ्ते, गिरीश महाजन जामनेर का अवतार यहां आता है बीजेपी का, उसने खुले अल्फाज में कहा नदी के उस तरफ के लोगों से कि आप सिर्फ हमें 20-22 सीट दे दो, हम मेयर बना लेंगे। 22 सीट में मेयर नहीं बनता, 84 सीट का गांव है, 84 सीट चुनकर आएगी। मेयर बनाने के लिए 43 से 44 सीट होना। मुझे बताइए, अगर 22 सीट के लिए दादा भूसे ऐलान कर रहा है तो किसके इशारे पर? मुफ्ती साहब क्यों 5 महीने में मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि 20-22 मुफ्ती साहब की, 20-22 दादा भूसे की, 44 सीट होगी, फिरका परस्तों का महापुर कारपोरेशन पर बैठेगा। याद रखो, अगर फिरका परस्तों का मेयर कारपोरेशन पर बैठ गया तो जन्म दाखिले के बारे में 3 महीने का बच्चा छोड़कर आज 11 महीने से एक बच्ची सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे, वो बच्चे का हाल आप माए बहने, आपके सीने में दर्द है, आप बच्चे की जुदाई बर्दाश्त कर नहीं सकती। वो माँ 3 महीने का बच्चा छोड़कर आज सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, उसका बदला कर लेना है तो आपको सिर्फ परीक्षा निशान पर वोट देना होगी। आप लोगों की, मेरी माँ बहनों की दुआओं का असर है, और आपने जैसा चाहा वैसे कारपोरेटर शेख आसिफ साहब ने आप लोगों के बीच में दिए हैं। और आप लोग सभी जानते हैं कि अभी आजाद वोट मांगने के लिए आएंगे। एक वोट आपके पास, मैं बता रहा हूं, एक वोट। इलेक्शन आता है, महीने 2 महीने के लिए चमक जाते हैं और वो बोलते हमने काम किए, एक वोट देना, एक वोट देना। इलेक्शन इसका नाम नहीं है। इलेक्शन इसका नाम है कि जिन्होंने अपने को जिम्मेदारी दी है, जिन्होंने अपने को चुन के दिया है, 5 साल उनके बीच में खड़ा रहना पड़ता है। निहाल नगर की मेरी माँ बहनों ने देखा है, हम 2017 में चुन गए, 2017 के बाद हमारा मियाद जो थी 2022 16 जून तक थी। 16 जून को हमारे
हम बर्खास्त हो गए। लेकिन उसके बाद भी किसके मसले मसाइल दुख दर्दों में हमने वार्ड नहीं छोड़ा। 3.5 साल हो गए हम वार्ड में लगे रहे। लीडर ये देखता है, आवाम ये देखती है कि मेंबरी खलास होने के बाद भी वार्ड में कौन लगा रहा। अभी एक गली की मेरी माँ बहने बैठी है यहाँ पर, गटर का पानी कई सालों से यहाँ पर नलों में आता था। हमने मिलकर मेरी माँ बहनों की ताकतों से हमने वो मसले का हल किया। अभी 2-4 दिन में जो 7वीं 8वीं गली है, 6ठी 7वीं जहाँ भी आ रहा है, वहां भी अभी खुदाई चालू होगी, वहां भी काम चालू है। कोरोना जैसी बीमारी ये निहाल नगर ने बहुत दुख झेले हैं, मैंने देखा है। यकीन जानो वो वक्त तो ऐसा था कि आंख से आंसू आते थे। और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ पूरे वार्ड में, 8 नंबर वार्ड में ज्यादा मैयतें निहाल नगर में ही हुई। घर के दो फर्द चले गए। तो वो दिन भी हमको याद है। अब उसी दिन को तुम याद रखकर कि उस वक्त तो किस शख्स की पार्टी के लोग खड़े थे, वो थे शेख रशीद और शेख आसिफ के लोग आपके बीच में खड़े थे। आजाद आएंगे, वार्डों में इसको घुमाएंगे, एक वोट का आपसे मुतालबा करेंगे। कोई दूसरी हमदर्दी बताकर आपसे एक वोट का मुतालबा करेगा तो अपनी वोट को खराब होने मत देना। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, मैं आपसे रिक्वेस्ट तो करता हूँ कि एक वोट वाले को वार्ड में बोलना, भैया अगले साल तुम्हारा नंबर आएगा, पैनल में आएंगे, जब तुम हमारे पास आना। और कमिश्नर, वो हुकूमत की जानिब से कमिश्नर को कारपोरेशन के अंदर बैठा दिया गया। मालेगांव का ये इलाका 80% टैक्स अदा करता है कारपोरेशन का, और हमको 8% की सहूलियात तक मुहैया नहीं कराई जा रही। ये किसकी वजह से हो रहा है? फिरका परस्त कमिश्नर की वजह से हो रहा है। हमारा अवामी नुमाइंदा जिसको हमने एमएलए बनाकर चुन कर दिया, वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ फिरका परस्तों के साथ साठ गांठ करके अपने ख्वाब खरगोश में आराम से मजे लूट रहा है। उसको अवाम की तकालीफ से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए हमको वक्त और हालात को समझते हुए ये सोचना होगा कि अगर आज हम इन चारों उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब करेंगे तो हम कहीं ना कहीं आसिफ शेख रशीद साहब का हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि कारपोरेशन में उनका मेयर बैठेगा। कारपोरेशन में जब उनका मेयर बैठेगा चुनाव के जरिए, तो इसके जरिए हमें क्या आसानियां होने वाली है? आसानियां यही होंगी कि हमारी जो सहूलियात का हमें फुकदान है वो मसाइल हल होंगे। जिस तरीके के फिरका परस्त हमारे अपने शहर को टारगेट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से फेक करेंसी के नाम पे, लैंड जिहाद के नाम पे, लॉ जिहाद के नाम पर, यहाँ तक के SIT और SIR के नाम पर, तो हमारा अपना मेयर जब मेजॉरिटी में होगा, पावर में होगा, हमारे अपने नुमाइंदे जब कारपोरेशन में होंगे, तो इन मसाइल में हमको हल करने के लिए नुमाइंदगी मिलेगी, हमें मदद मिलेगी। इसीलिए एक वोट किसी और को, एक वोट किसी और को, 2 वोट किसी और को, हमें ऐसा नहीं करना है। फाइनल टू फाइनल सिस्टम के ऊपर बिलीव करते हुए हमको चारों वोट रिक्शा को देना है। हमारे इस वार्ड नंबर 8 से सलीम अनवर साहब, हाजी जलील शाह साहब, निहाल हाजी साहब और अज्जू भाई लस्सन वाले, इनको रिक्शा। इसीलिए 15 जनवरी के होने वाले इलेक्शन को मैंने मकासद आपको सब बता दिया कि हमारे साथ क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। और अगर हम इनको अक्सरियत से वोट देके कामयाब करेंगे, हमारा मेयर बैठेगा, तो उसका क्या फायदा होगा, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। इसीलिए अब मैं आपसे आखिर में यही अपील करूंगा कि 15 जनवरी को जो इलेक्शन कारपोरेशन का होने वाला है, आप उस इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा वोट इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को रिक्शा के निशान पर देकर कामयाब करे और कारपोरेशन में अपना मेयर बैठाए। मफाद हमारा है, ये लोग बड़े उम्मीदवारी कर रहे, मफाद हमारा है। मेरी अम्मी वार्ड से आजाद उम्मीदवारी कर रही थी, मैंने जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की हिमा पर और ये लोगों के बोलने के ऊपर इनको हिमायती इसी बेस पे ऊपर दिया कि एमआरसी के अंदर हमारी माओ बहनों को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। मेरी हिमायत देने का मकसद ही ये था, नहीं तो मैं आजाद लड़ रहा था। तो मेरा बोलने का मतलब कि अपन खाने पकाने में मेरी माँ बहने परेशान रहती, मैं तुम्हारे ही अपना बच्चा है, तुम्हारे ही अपना भाई है। मैं एक बात ये बोल रहा हूँ, SIR एनआरसी के मामले से अगर बचना है तो मोहतरम जनाब आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को अपनों को मजबूत करना पड़ेगा। अगर अपन ने नहीं मजबूत करे, अगर अपन ने बोले गए तो फलाना जमाता कुछ होगा नहीं, होती नहीं होंगी पहली बात तो।
एक वोट देंगे और की होंगी माओ बहनों, समझ लो मेरी बात को। तुमको चारों बटन रिक्शा का देखना है, 1 2 3 4, जब तक 4 वोट होती नहीं हटना नहीं है वहाँ। एनआरसी का मामला समझ लो, 2 मशीन के ऊपर 2 मरतबा रिक्शा का बटन एक मशीन पे और एक मरतबा 2 मरतबा ऐसे 4 मरतबा करके। निहाल नगर में पैदा हुआ, यहाँ मैं पला बड़ा, यहाँ के मसले मसाइल हर एक घर से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। आप लोगों को एनआरसी एसआईआर के बारे में तो बताया जा रहा है। यहाँ के जो मसले मसाइल है, अभी चंद रोज पहले पीछे की डिब्बी बंद पड़ी थी, 2 दिन से अंधेरा था। यहाँ की मेरी माँ बहनों ने मुझे याद किया, 4 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिब्बी लगवा दी। और इसी गली में, एक चक्की वाली गली में, मैं एक अदना सा वर्कर होते हुए न्याय हाजी साहब की सरपरस्ती में मैंने पाइपलाइन डलवाई 6ठी 7वीं गली में। और आप लोगों को याद होगा 2021 में 19 में जब लॉकडाउन लगा था, तो यही अखाड़ा ग्रुप हमारे नौजवान निहाल नगर के नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ की आवाम की खिदमत अंजाम दी थी। रमजान महीने में 1 महीना फी सबीलिल्लाह हमने तमाम निहाल नगर के नौजवानों ने मिलकर महल्ले में खाने का इंतजाम किया था। यहाँ पर निहाल नगर में 8 जनी का वाकया पेश आया था। एक हजरत कह रहे थे कि सुपरमैन बनकर आया, फोटो खिंचवा रहा था। अरे हमको मालूम था भैया कि वहां पे हालात क्या थे। ये मेरा हाथ 7 टाके लगे थे, है ना। तो आप लोगों को 1 वोट 2 वोट देकर अपनी वोट जाय नहीं करनी है। आपको ये मशीन है, ऐसी 2 मशीन रहेंगी जिस पर रिक्शा निशानी रहेंगी। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 वोट देकर भारी से भारी अक्सरियत से रिक्शा निशानी इस्लाम पार्टी के 4 उम्मीदवारों को कामयाब करना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मीटिंग के सदर हमारे सत्तार खालू साहब, मंच पे बैठे इस्लाम पार्टी के तमाम जिम्मेदार, चारों उम्मीदवार और निहाल नगर की तमाम मेरी माँ बहनें और पीछे मेरे नौजवान साथी बुजुर्ग, आने वाली 15 तारीख को जो महानगर पालिका का इलेक्शन है उसमें 4 उम्मीदवार, तो अल्लाह के करम से हर घर पे बच्चे को मतलब मालूम पड़ गए। अब हम लोगों के सामने और भी उम्मीदवार आएंगे जाएंगे, किसका कोई किसान है, किसका कोई किसान है, लेकिन अल्लाह का करम है ये निहाल नगर ऐसा इलाका है कि किसी को कुछ नहीं, क्योंकि इससे मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। इससे पहले भी मैंने उम्मीदवारी की थी, लेकिन निहाल नगर ने बताया कि ये शेख रशीद शेख आसिफ साहब का इलाका है, या कोई भी आए तो बात नहीं रहती। तो अल्लाह का करम है हम लोगों को वापस इन लोगों के साथ जोड़ा गया और टिकट मिला और आज हम लोग आप लोगों के दरमियान में आए। तो मेरी माँ बहनों से यही गुजारिश है कि कोई रिक्शा लेके आएंगे, कोई हेलीकॉप्टर लेके आएंगे, कोई बैट लेके आएंगे और कोई एसी लेके आएंगे और फला फला शख्सियत आएगी। तो ये जो जुट है ना 4 की, ये ऊपर से आई है, यानी शेख रशीद फैमिली ने चारों को चुना है। तो ये चारों को आपको कामयाब करना है और 15 तारीख को अल्लाह के फजल करम से वोट देना है और शनिचर को उसका रिजल्ट आएगा। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि किसी के बहकावे में ना आए, रिक्शा को वोट दे, पूरे पैनल को वोट दे। 2 मशीनें रहेंगी, 2 मशीनें रहेंगी और 4 रिक्शा अपने को 2 मशीन में ढूंढना है। 1 मशीन में 2 रिक्शा, 1 मशीन में 2 रिक्शा। एक बटन पहले अपन दबाए रिक्शा, उसके बाद दूसरा बटन दबाए रिक्शा, उसके बाद तीसरा बटन दबाए रिक्शा, उसके बाद चौथा बटन दबाए रिक्शा। जब कहीं जाके आपको आवाज आएगी यानी सायरन की, यानी आपका वोट मुकम्मल हुआ। तो इस चीज को देखना है, ना इधर देखना है, ना उधर देखना है, ना किधर देखना है, सिर्फ 2 मशीन पे ये देखना है कि रिक्शा रिक्शा रिक्शा। यही समझ लो वोट शेख रशीद साहब को जाएंगी, आसिफ साहब को जाएंगे, इस्लाम पार्टी को जाएंगे। और तमाम मेरी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ निहाल नगर की कि मेरे भाई ने जो हमारे लिए इस्लाम पार्टी के लिए कुर्बानी दिया, शमीर भाई राशन वाले ने, खास करके मेरी वालदा का मुंह देख के और इस्लाम पार्टी का मुंह देख के, तो मैं शमीर भाई राशन वाले का, उनकी फैमिली का, उनके ग्रुप का और हमारे भाई गयास भाई
उनके पूरे ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि इस्लाम पार्टी को कामयाब करें, इस्लाम पार्टी का मेयर बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह शहर के हालात ऐसे हैं कि तकरीबन 40 सीट आ रही। सदर मोहतरम सत्तार भाई साहब, हमारे चारों उम्मीदवार निहाल हाजी बर्तन वाले, हाजी जलील साहब, अज्जू भाई लस्सन वाले और मैं कुछ सलीम अनवर, हमारे सलीम सेठ लस्सन वाले, गयाब भाई, गुलाब भाई नाके वाले, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के इखलाक साहब, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो है महमूद शाह साहब, हमारे दुनिया के मशहूर मारूफ शायर अल्ताफ जिया साहब, साबिक कारपोरेटर फकीरा हाजी साहब, समीर भाई, इस्माइल भाई बर्फ वाले और सडाना से आए आरिफ भाई और सभी मेरे वार्ड के बुजुर्ग नौजवानों और इतनी बड़ी तादाद में मेरी माँ बहनें यहाँ पर आई, मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, जब मैं बोलूं तो बातों में असर भी देना। आज ये हमारी मीटिंग जो 15 तारीख को आपको कारपोरेशन के इलेक्शन में वोट देना है, 15 तारीख को मेरी माँ बहनों को वोट देने के लिए निकलना है, उस वक्त तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको इस शहर का इख्तियार किसको देना है, आपको इस शहर किसके सुपुर्द करना है। 162 वोट से हारने के बाद वो मर्द मुजाहिद आसिफ शेख रशीद जो दूसरे ही दिन से शहर में निकल गया था, वो भी बात आपको भूलना नहीं है मेरी माँ और बहनों, ये बात आपको ध्यान में रख करके वोट देने के लिए निकलना है। पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद मालेगांव शहर को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये मुसलमानों के शहर, मस्जिदों मीनारों के शहर को बदनाम करने की कोशिश की गई, या तो बांग्लादेशियों के नाम पर या रोहिंग्याई मुसलमानों के नाम पर। मालेगांव में बोले बांग्लादेशी रहते हैं, रोहिंग्याई मुसलमान रहते हैं, उसकी छानबीन करने के लिए आज की फिरका परस्त हुकूमत बीजेपी ने एक SIT की चौकसी बैठाई और उसमें हमारी बेगुनाह माँ बहनों पर, हमारे बुजुर्गों पर और हमारे ज्ञान नगर के रहने वाले लड़के पर गुनाह दाखिल हो गया और उनको जेल की सलाखों के पीछे बेकसूर होते भी हुए भी भेज दिया गया, सिर्फ ये कि ये शहर मुसलमान था। हमने पार्लियामेंट में इलेक्शन कांग्रेस पार्टी को दी थी, ये इसको ध्यान में रखकर बीजेपी ने हमारे साथ बदला लेने की कोशिश की और हमारे मस्जिदों मीनारों पे शहर को बदनाम किया गया। 15 तारीख के इलेक्शन में हमारी माँ बहनों को ये बात भी ध्यान में रखते हुए जाना होगा कि आने वाली मुसीबत के लिए कौन हमारा साथ देगा। आने वाले SIR में जब 2002 की यादी हमारे माँ बाप का नाम है या नहीं, वो देखने के लिए जब ये शहर एक दूसरे को ढूंढेगा तो उस वक्त तो हमारी मदद करने के लिए कौन आएगा। उस वक्त तो भी ये मर्द मुजाहिद आसिफ शेख रशीद आपके साना बसाना खड़ा रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है मेरी माँ और बहनों, क्योंकि जिस तरीके